गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण का अगला पाठ पढ़ेंगे जो कि है समास। बच्चों आपने अपने पिछली कक्षा में समास को पढ़ा है, ठीक है, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे समझाते हैं कि समास क्या है। बच्चों पहले तो ये जानना जरूरी है कि समास का अर्थ क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त मीन्स छोटा रूप या संकुचित रूप। समास का अर्थ छोटा या संकुचित रूप है, यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों का समूह एक नए शब्द की रचना करता है, तो उस नए शब्द की रचना में जो कोई भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं समास। देखिए, शब्दों के समूह को संक्षिप्त या संकुचित करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक अगर शब्द हैं उनको हम संक्षिप्त कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो छोटा करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं समास। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि सेना का पति, ये तीन शब्दों का समूह है, सेना का पति, और इन तीन शब्दों के समूह को हमने संक्षिप्त कर दिया है और ये हमारा बन गया सेनापति। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है इस शब्द को संक्षिप्त करने की ये कहलाई समास। ठीक, अब हमारा जो ये शब्द बना, ठीक, ये शब्द जो बना यानी कि समास की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उस प्रक्रिया से जो शब्द बना उसको हम कहते हैं समस्त पद या समासिक पद। ठीक, यानी कि समास द्वारा बने नए पद को समस्त पद कहते हैं, जैसे कि सेनापति। ठीक, समस्त पद को अलग अलग करना। अब इसी समस्त पद को अगर हम अलग अलग कर देते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है, तो अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, उस समस्त पद को तोड़ने की जो तोड़ना है उसको हम कह लेते हैं समास विग्रह। यानी कि हम अगर इसको दोबारा से उल्टा कर दें, यानी इसको हम दोबारा तोड़ दें, यानी सेना का पति अलग अलग कर दें, तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, ये जो प्रक्रिया है वो कहलाएगी समास विग्रह। ठीक, अब आइए बेटा कि समास के कितने भेद होते हैं। आप सबको पता है कि समास के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, तीसरा भेद है कर्मधारय समास, चौथा भेद है द्विगु समास, पांचवा भेद है द्वंद्व समास और छठा भेद है बहुव्रीहि समास। तो बच्चों अब हम अव्यय की जो भेद हमने आपको बताया कि अव्यय के 6 भेद होते हैं, तो हम एक एक करके उनके भेदों के बारे में जानेंगे। जैसे पहला है अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव जिससे आपको समझ में आ रहा है अव्यय, अव्यय से मिलकर बना है अव्ययी भाव। तो अव्यय आपने पढ़ा हुआ है कि वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तित नहीं होते, उनमें किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसको हम अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास क्या है, तो इसकी हम डेफिनेशन ऐसे बता सकते हैं कि जब जिन समस्त पद का पहला पद प्रधान होता है और वो अव्यय की तरह कार्य करते हैं, उनको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसका पहला पद प्रधान होता है, हम आपको एग्जाम्पल करके बताते हैं। जैसे कि हमने कहा आमरण। ठीक, अगर हम इसका विग्रह हमने आपको समझाया कि जब हम समस्त पद को अलग अलग करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, तो वो कहलाता है विग्रह। जैसे आमरण यानी कि इसका हमने विग्रह किया तो बना मरण तक। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, आ अलग शब्द है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक इसका जो पद हुआ, इसका विग्रह करने पर तो पहला पद जो क्या है प्रधान हुआ। मरण जो है वो प्रधान शब्द है, हमारा पद है। ठीक है, और अव्यय शब्द है। ठीक, तो अव्यय की तरह कार्य करता है, तो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसको पहचानने का एक अच्छा सा तरीका है कि अव्ययी भाव समास के जितने भी शब्द होते हैं उनकी स्टार्टिंग या उनके शुरुआत में मोस्टली जो है उपसर्ग लगे होते हैं। जैसे कि अगर हमने आपको देखा तो यहाँ पे आ लगा है, आमरण, तो ये क्या है, आ उपसर्ग है। अगर हम आपको दूसरा एग्जाम्पल बता दें, तो अगर हमने कहा प्रतिमास, तो प्रतिमास में प्रति लगा है, ये भी उपसर्ग है। अगर हम आपसे कह दें यथा समय, यानी इसका हम विग्रह करेंगे तो शब्द हमारा क्या बनेगा, समय के अनुसार। ठीक है, और यहाँ पे भी यथा जो है वो उसका पहला वो क्या है, उपसर्ग है। तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि इसके स्टार्टिंग में हमेशा उपसर्ग जुड़े होते हैं। ठीक,
अब आइए हमारा दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, इस समास में जो समस्त पद है इनमें विभक्तियों का लोप होता है। विभक्तियां आपने पढ़ी ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान में पद, ठीक है ना। तो ये आपने विभक्तियां पढ़ी हैं, तो विभक्तियों के साइन होते हैं, आपने पढ़ा है ना, काकी के, में पर, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, तत्पुरुष समास में जो समस्त पद होता है उनमें विभक्तियों को, जब उनको हम समस्त पद के रूप में होते हैं तब उनकी विभक्तियों का लोप होता है। विभक्तियां वहां पे दिखाई नहीं देती। विभक्तियां हमें तब दिखाई देती हैं जब हम उस समस्त पद का क्या करते हैं, विग्रह कर देते हैं। आइए हम आपको ये भी समझाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा स्वर्ग प्राप्त, ठीक, ये हमारा है समस्त पद, ठीक। अब अगर हमने इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपको कोई भी विभक्ति, कोई ने, को, में, पर, काकी के नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका जैसे ही हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पे हमारा क्या बन जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब आपको पता है कि को जो है वो कौन सी विभक्ति का चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को, यानी यहाँ पे कर्म कारक की विभक्ति लगी है, ठीक है, यानी कि को यहाँ पे क्या है, छिपा हुआ है, लेकिन जैसे ही हमने इसका विग्रह किया तो यहाँ पे विग्रह करने पे ये हमारा जो चिन्ह है ये हमें कर्म कारक विभक्ति का चिन्ह सामने नजर आ गया। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, समस्त पद में विभक्तियों का लोप होता है, लेकिन जैसे ही हम उन समस्त पद का विग्रह करते हैं वो विभक्तियां हमारे सामने आ जाती है। तो इन विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास को भी 3, 4, 5, 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आइए ये भी देखते हैं 6 भाग कौन कौन से हैं। कर्म कारक तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये जो 6 हैं हम इनको इनके विभक्तियों, इनके चिन्हों के अनुसार समझते हैं। कर्म हमने आपको समझा दिया, स्वर्ग को प्राप्त, को लगा है इसमें। अगर हमने कहा करण, करण कारक में हमेशा चिन्ह कौन सा होता है, से का चिन्ह होता है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, ठीक है। तो से के चिन्ह के लिए हम आपको कौन से एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर हमने कहा हम कह दें जन्मान, ठीक, ये एक हमारा समस्त पद है, हमने इसको अलग किया, इसका विग्रह किया तो क्या बना, जन्म से अंधा, ठीक। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति का लो, कौन सा साइन छुपा हुआ है, से, ठीक है। जन्म तो यानी से, यानी कि ये यहाँ पे करण कारक है क्योंकि यहाँ पे से लगा है। दूसरा है संप्रदान, संप्रदान कारक का साइन आप सभी को पता है क्या होता है, के लिए, ठीक है। इसके लिए हम एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, जैसे कि राह खर्च एक समस्त पद है, इसका हमने विग्रह किया तो बना राह के लिए खर्च, यहाँ पे विग्रह करने पे ये साइन सामने आ गए। तो संप्रदान। आपादान में क्या होता है, जब कोई चीज करके किसी चीज से क्या होती है, अलग हो रही होती है, ठीक है। अगर हम कहते हैं आपको धनहीन, धनहीन का मतलब है जिसके पास धन ना हो, ठीक है। इसका हमने विग्रह कर दिया, क्या हो गया, धन से हीन। तो धनहीन यानी कि इसका हमने जब विग्रह किया तो बना धन से हीन, यहाँ पे से सामने आ गया तो ये क्या, अपादान। अब इन दोनों में से है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा करण कारक में जो क्रिया होती है उसका साधन से होता है, और अपादान कारक में जो से होता है वो क्या हो रहा है, कोई भी चीज किसी से अलग हो रही है। यहाँ पे यानी कि किसी व्यक्ति के पास से धन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो धन से ही, उसके बाद धन की कमी हो रही है, ठीक। नेक्स्ट आता है संबंध, संबंध का चिन्ह आप जानते हैं काकी के, ठीक है। तो इसके लिए हम एक आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे, जैसे कि संबंध का अगर हमने आपको बताया नगर वासी, इसको हमने अगर अलग किया तो क्या बना, इसका विग्रह करने पर नगर का
वासी, यानी उस व्यक्ति का संबंध है नगर से, उस वासी का संबंध। तो यहाँ पे विग्रह करने पे का सामने आया, तो ये संबंध कारक हो गया। अब आता है अधिकरण। अधिकरण का क्या चिन्ह होता है, में और पर। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, वनवास शब्द है समस्पद, इसका हमने विग्रह किया तो हो गया वन में वास। इसका हम एक आपको और समझा दो, तो ये में है, दूसरा पर अगर हम कहें तो हम कह दें घुड़सवार। इसको हमने अलग किया तो क्या हो गया, घोड़े पर सवार, यहाँ पे पर आ गया। ठीक है, तो ये अधिकरण के दो साइन हो गए, एक में और एक पर। सबको यहाँ तक क्लियर है। अब आइए हमारा नेक्स्ट है अव्ययी हो गया, तत्पुरुष भाव समास हो गया। अब हम आते हैं कर्मधारय समास पर। तो कर्मधारय समास, जिसमें क्या होता है कि जो पहला, ये आपको मैंने ये भी बताया है कि हमेशा समस्त पद के दो पद होते हैं। ठीक है, एक होता है पहला पद और एक होता है दूसरा पद। सपोज जैसे कि स्वर्ग प्राप्त है तो एक है पहला पद स्वर्ग, दूसरा पद है प्राप्त। ठीक, तो कर्मधारय समास में जो समस्त पद होता है उसमें पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण आपको पता है, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की हम विशेषता बतलाते हैं वो कहलाता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसको हम कहते हैं विशेष्य। ठीक है, विशेषण और विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान होता है और दूसरा उपमेय। उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है, यानी जिसकी संज्ञा हम जिसको देते हैं, जिसको हम जिसके समान बताते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम आपको बता दें कि एक एग्जाम्पल हम आपको बता दें, नील कमल। नील कमल ये एक शब्द समस्त पद है, इसका हमने विग्रह किया तो बनाया नीला है जो कमल। ठीक, अब अगर हम आपसे कहें कि इन दोनों में आप हमें बताइए कि विशेषण क्या और विशेष्य क्या है। ठीक है, यानी कि कमल है और कमल की विशेषता बताई जा रही कि वो किस रंग का है, नीला। तो यहाँ पे नीला जो शब्द है वो विशेषण हुआ, जैसे कि कर्मधारय की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जिसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। यानी कि यहाँ कमल की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए कमल क्या है, विशेष्य है। ठीक है, नीला है जो कमल, जब हमने इसका विग्रह किया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हम बता सकते हैं आपको उपमान और उपमेय के रूप में। चंद्रमुख। ठीक है, चंद्रमुख हम कैसे इसको बताएंगे, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम कहेंगे इसको चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। ठीक है, यह हम चंद्र के समान मुख यानी कि सॉरी, यहाँ पे क्या है, दो शब्द हैं, दो पद हैं, चंद्र और मुख। यहाँ मुख की बारे में कहा जा रहा है कि जो मुख है वो किसके समान है, चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मधारय को समास को पहचानने का भी सबसे अच्छा तरीका है कि जब हम उस समस्त पद को अलग करते हैं, उसका हम विग्रह करते हैं, तो या तो आएगा है जो, ठीक, और या तो आएगा के समान। जहाँ पे भी है जो आए या के समान आए, हम तुरंत उसको समझ जाएंगे कि वहाँ पे कर्मधारय समास है। ठीक, और दूसरा इसको तो हम पहचान नहीं सकते हैं कि पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य और उपमान और उपमेय। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास का मतलब होता है जिस समास का पहला पद, जिस समस्त पद का पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। संख्यावाची मतलब काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंट जिसको हम कर सकते हैं, संख्यावाची शब्द होता है, उसको हम कहते हैं द्विगु समास। और उससे क्या होता है, एक पूरे समूह का बोध होता है, समूह का पता चलता है, उसको हम कहते हैं द्विगु समास। ठीक, जैसे कि अगर हम कहें अगर आपसे कह दें
और रहा एक हमारा समस्त पद है, ठीक है। इसका हमने विग्रह किया तो क्या हो जाएगा, 4 रास्तों का समूह। जैसे मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया कि जिसका पहला पद संख्यावाची होता है और वो एक पूरे समूह का बोध कराते हैं, उसको हम कहते हैं द्विगु समास। दूसरा एग्जाम्पल भी हम आपको बता सकते हैं, नवग्रह है, ठीक। तो नौ ग्रहों का समूह, यहाँ पे 9 आपकी संख्यावाची शब्द है और एक पूरे ग्रुप के बारे में बात की जा रही है, तो ये हो गया हमारा द्विगु समास, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा था बच्चों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है, तथा दोनों ही पद जो है होते हैं वो समुच्चय बोधक शब्दों का वहाँ पे लोप होता है। लोप मतलब गायब होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे और, तथा, या, अथवा, ठीक है, ये समुच्चय बोधक है। और ये कब हमें दिखाई देते हैं, जब हम इन शब्दों का विग्रह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे ये कह दें रात दिन, ठीक है, और इसको पहचानने का एक और तरीका है कि ये हमेशा योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होते हैं। योजक चिन्ह ये, ठीक है, जैसे रात और दिन, इनका जब हमने विग्रह किया तो ये जो समुच्चय बोधक शब्द है वो कौन कौन से, और सामने आ गया। अगर हमने कहा लाभ हानि तो लाभ और हानि, यहाँ पे और विग्रह करने पे हमें दिखाई दिया, ठीक। अब द्वंद्व समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि मोस्टली इनमें क्या होता है, जो शब्द होते हैं आपस में क्या होते हैं, अपोजिट्स होते हैं। जैसे रात दिन, लाभ हानि, पाप पुण्य, ठीक है, और ये योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होते हैं। और प्लस जब इनका विग्रह करते हैं तो और, तथा, या, अथवा, एवं ये शब्द सामने आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, लास्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जो 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद, ये दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। इनका प्रधानता इसमें क्या होती है, जो एक तीसरे पद की ओर हमें संकेत करता है, यानी इन दोनों पदों की जो एक अर्थ निकलता है वो हमें अलग तरीके एक विशेष अर्थ की ओर हमें संकेत करता है, वो पद प्रधान होता है, ठीक है, तो वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। जैसे कि अगर हमने आपको कहा, एक हमने समस्त पद लिया षडानन, ठीक है, हमने इसका विग्रह किया तो षड जो होता है वो 6 गिनती यानी 6 के लिए आता है, ठीक है, गिनती के लिए आता है 6 के लिए। इसको हमने विग्रह करके किया 6 मुख वाला, अर्थात इसका एक विशेष अर्थ निकला। अर्थात क्या निकला, यानी कि 6 मुख वाला, अर्थात कार्तिकेय। कार्तिकेय आप सभी जानते हैं, है ना, तो क्या है 6 मुख वाला अर्थात कार्तिकेय, यानी एक विशेष अर्थ की, यहाँ पे इनका विशेष मीनिंग पता चली है, तो ये क्या कहलाए, बहुव्रीहि समास। दूसरा है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का हमने विग्रह किया तो क्या कहेंगे, चंद्र है जिसके सिर पर, अर्थात किसके लिए कहा गया, शिव जी के लिए, ठीक है, यानी जहाँ पे विशेष अर्थ निकलेगा वो कहलाएगा बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास को पहचानने का भी बहुत अच्छा तरीका है कि इसमें भी ज्यादातर देवी देवताओं के ही नाम आते हैं, ठीक। अगर हमने आपसे कह दिया वीणा पाणी, तो यानी कि वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात किसके लिए बात हो रही है, सरस्वती जी के लिए, ठीक है। अगर हम आपसे कह दें अंशुमाली, यानी किरणों की माला है, अर्थात जिसकी क्या हुआ है, किरणों की माला है जिसकी, अर्थात वो सूर्य भगवान के लिए बात हो रही है। तो इसको पहचानने का तरीका है, इसमें ज्यादातर देवी देवताओं के बारे में बात की जाएगी। चलिए अब हम आपको एक सबसे अच्छा तरीका बताते हैं कि इन समास को आप लर्न कैसे कर सकते हैं, कि हमारे 6 समास कौन कौन से होते हैं, इनको लर्न करने का तरीका। एक हम आपको बता रहे हैं, एक है सूत्र कह सकते हैं द्वंद्वी अब तक, ठीक। इसको हमने इसको लिख लिया और इसको लिखना बस इतना ही हमें याद रखना है और हमें 6 समास के नाम याद हो जाएंगे। कैसे, देखिए पहला समास हमारा हुआ द्व, ये द है यानी कि हम द्वंद्व समास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द्वंद्व समास। दूसरा ये है
ये क्या है, द्वि लिखा है, यानी कि कौन सा हमारा समास हो गया, द्विगु समास। ठीक, अब आ से कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास। ठीक, अब बा से कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। अब ता से कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। ओके, अब है का से कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। केवल इतना याद रखिए द्वंद्वी अब तक, और आपको सारे समासों के नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे कहा जाए कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अगर कंफ्यूजन हो जाए तो उसको हम कैसे समझाएंगे। कर्मधारय मैंने आपको समझाया कि कर्मधारय के जब हम विग्रह करते हैं तो वहां पे क्या आता है जो आएगा या के समान आ जाएगा। ठीक, और बहुव्रीहि में क्या हो जाएगा, जो उसका तीसरा जो अर्थ आएगा वो एक विशेष अर्थ होगा, और मोस्टली वहां पे हमेशा देवी देवताओं के नाम आते हैं। ये कर्मधारय बहुव्रीहि में डिफरेंस है। ठीक है, तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समास चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सारी चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। ओके, धन्यवाद।